सर, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और उनसे वादे कर रहे हैं? पिछले 5 साल जो विधायक की नाकामियाँ रही हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का है। युवाओं पर किस तरीके से काम होगा युवाओं के लिए अगर आप यहाँ से जीतते हैं? युवाओं का सबसे बड़ा प्राथमिकता एजुकेशन ही है कि एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए। अगर एजुकेशन होगी, तो बाकी सारे काम आसान हो जाएँगे। और फिर कांग्रेस का साथ छोड़ के आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस का साथ छोड़ने की वजह कोई नाराज़गी नहीं थी। ना नाराज़गी में हमने छोड़ा है, ना कोई परेशान होकर छोड़ा है। छोड़ने की वजह सिर्फ़ एक थी, महिलाओं को बस में फ्री बस सफ़र। अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने सोचा, तो सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल ने सोचा। सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जुबैर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, मुद्दे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सर, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे वादे कर रहे हैं? पिछले 5 साल जो विधायक की नाकामियाँ रही हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा इलाके का है। सीवर व्यवस्था ध्वस्त हो गई है पूरी विधानसभा में, सड़कों पे पानी है पूरी विधानसभा के अंदर। वो ये बड़ा मुद्दा है और इसी का हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इसे तुरंत सही करा के देंगे। जग परवेज चंद हॉस्पिटल है हमारे यहाँ 200 या 250 बेड का, उसको सही कराना है। वो बिल्कुल आज उसकी हालत, वो खुद वेंटिलेटर पे चला गया है अस्पताल। गांधी कोविड स्कूल है, गांधी हरिजन हुआ करता था, उसको बनवाना है। एजुकेशन और हेल्थ पे हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो पब्लिक इसी को चाहती है कि एजुकेशन और हेल्थ पे इस इलाके के अंदर काम हो। सर, इससे पहले जो यहाँ से विधायक थे वो भी आम आदमी पार्टी के ही थे और ऐसे में 10 साल का एक लंबा गैप रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ रही है, तो वापस से उनको यकीन दिलाना कि नहीं हम करेंगे, चेहरा ये है, ये करेगा। तो सर, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, क्या बातचीत हो रही है लोगों से? पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक खुद चाहती है। पब्लिक यकीन करती है चौधरी मतीन अहमद पे, चौधरी ज़ुबैर पे। पब्लिक को इस बात का यकीन है कि ये अगर हैं तो ये काम करेंगे, क्योंकि 21 साल चौधरी मतीन साहब ने काम किया है। पिछले 3 साल से मैं निगम पार्षद हूँ। हमने काम करके दिखाया है। पब्लिक जानती है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कमिटमेंट किए पूरे किए हैं, उसको पब्लिक मानती है। और 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं अभी। एक अब्दुल रहमान साहब जो पिछले 5 साल से विधायक थे, उनकी नाकामियाँ हैं, और हम हैं जिसको पब्लिक मानती है कि काम करेगा। सर, आपने बताया 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया है, अनिल जी हैं। तो सर, इस मुकाबले में आपको बीजेपी कहाँ दिख रही है? बीजेपी हमेशा सेकंड रहती है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। बीजेपी अक्सर 30-32 हज़ार के करीब वोट ले जाती है। इस बार मेरा मानना है कि बीजेपी उसमें भी नीचे जा रही है, शायद 15-20 के आसपास रह जाए, क्योंकि बहुत बड़ा समर्थन हमें उस बेल्ट से मिल रहा है। चौधरी मतीन साहब को लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। लोग कहते थे कि एमएलए चौधरी मतीन या चौधरी जुबैर चाहिए और पार्टी आम आदमी चाहिए। पब्लिक खुश है, दोनों चीज़ें उनको मिल गई हैं। सर, आप एक युवा चेहरा हैं, युवाओं पर किस तरीके से काम होगा युवाओं के लिए अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो? युवाओं का सबसे बड़ा प्राथमिकता एजुकेशन ही है कि एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए। अगर एजुकेशन होगी, तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। जो एजुकेशन अभी तक ध्वस्त पड़ी है इलाके के अंदर, जो हमारे विधायक हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर ध्यान देना और एजुकेशन को लेकर काम करना। सर, आप इससे पहले कांग्रेस में थे, आपके पिताजी भी जो हैं मतीन अहमद साहब, वो भी लगातार 5 बार यहाँ से विधायकी का चुनाव जीते हैं। सर, फिर कांग्रेस का साथ छोड़ के आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस का साथ छोड़ने की वजह कोई नाराज़गी नहीं थी। ना नाराज़गी में हमने छोड़ा है, ना कोई परेशान होकर छोड़ा है। छोड़ने की वजह सिर्फ एक थी कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ रही है। कांग्रेस दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर आपको दिल्ली के अंदर जनता का काम कराना है, तो आपको उस पार्टी का साथ देना पड़ेगा, साथ जाना पड़ेगा जो दिल्ली में काम करना चाहती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास का काम कर रही है, दिल्ली में बेहतरी का काम कर रही है, दिल्ली वालों के लिए सोचती है। कांग्रेस उसमें कहीं नहीं है। वो पहले भी जीरो पर खड़ी थी, आज भी जीरो पर खड़ी है। अगर आपको जनता का काम करना है, तो आपको उस सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो दिल्ली का काम करना चाहती है। ये सब देखते हुए पार्टी छोड़ी, किसी नाराज़गी में पार्टी नहीं छोड़ी। सर, आपने कांग्रेस की कार्यशैली भी देखी, आपके पिता लंबे समय तक रहे कांग्रेस के साथ, अब आप आम आदमी पार्टी में हैं, इनकी कार्यशैली देख रहे हैं, तो दोनों की कार्यशैली, चीज़ों के करने के तरीकों को ज़रा समझाएंगे दर्शकों को? अगर कोई इंसान अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2-3 महीने भी रह ले, उस सरकार का हिस्सा बन के, उस पार्टी का हिस्सा बन के, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ वो पार्टी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अकेली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो जनता की सोचती है, जनता के हितों के लिए सोचती है, नए नए आइडिया लेकर आती है। नए आइडिया की यहाँ कदर है। कोई सरकार नहीं थी जिनने कभी सोचा हो कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है।
उसका रीज़न सबसे बड़ा ये नहीं था कि फ्री देनी है, उसका ये भी था कि लोग इसकी खपत कम करें, बिजली बचाएं। जो ग्लोबल वार्मिंग का रहती है दिक्कत, उसमें इसमें कटौती हो सकती थी, ये अरविंद केजरीवाल ने सोचा। महिलाओं को बस में फ्री बस सफ़र, अगर हिंदुस्तान में किसी नेता ने सोचा तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने सोचा। साफ पानी, फ्री पानी 20,000 लीटर, अरविंद केजरीवाल ने सोचा। ऐसी अनेकों उनकी स्कीमें हैं जो जनता के लिए हैं। ये बाकी जो पहले सरकारें रही हैं या हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में सरकार है, किसी ने नहीं सोचा। कि सोच भी रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के सोचने के बाद, करने के बाद सोच रहे हैं, ये फ़र्क है। अब्दुल रहमान जी यहाँ से विधायक रहे हैं और आम आदमी पार्टी के ही थे, आपका नाम आता है सामने, यहाँ से आपको टिकट दिया जाता है और वो पार्टी छोड़ देते हैं, कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, तो इस पर क्या कमेंट देना चाहेंगे आप? वो तो कुछ नहीं है, वो चर्चा भी नहीं है उनकी। उनका खुद का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे थे अभी कि 100 लोगों से पूछो कि किसे वोट दोगे, तो पहले से पूछो किसे, बोले झाड़ू को, दूसरे से झाड़ू को। जब 90 लोगों से आप पूछ लोगे तो एक आदमी मिलेगा कोई जो ये कहेगा कि नहीं मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, वो भी मरे हुए दिल से कहेगा। कोई वोट नहीं दे रहा, कोई चर्चा भी नहीं है, ना कोई मान रहा है उनकी, और ना ही वो कर पा रहे हैं। किराए के कुछ आदमी लेके वो घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, कहीं ग्राउंड पे कुछ नहीं है, जीरो है वो। सर, आम आदमी पार्टी अगर यहाँ जीतती है, दिल्ली में वापस से सरकार बनाती है, तो क्या ऐसे मुद्दे होने वाले जिनको प्रायोरिटी पे रख के काम किया जाएगा? मेरे यहाँ सीवर सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बताया आपको, दूसरा जयपुर विश्वविद्यालय अस्पताल, उसको बेहतर करना है, और साथ जो गांधी हरिजन स्कूल है उसको तुरंत उसका काम शुरू करना है, उसको बनवाना है। और इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जो करने हैं हमें, और वो किए जा सकते हैं, वो करने हैं। सरकार बनते के साथ ही इस पर हम तुरंत नेक्स्ट डे से काम करना शुरू कर देंगे। सर लेकिन अगर हम 10 साल में देखें पिछले, तो आम आदमी पार्टी की जो सीटों का आंकड़ा है, 2015 में 67 सीट थी उनकी, लेकिन 2020 में वो 62 पे आ गई थी। सर क्या वजह रही होगी इस चीज़ की, और फिर आप ऐसे में आ जाते हैं आम आदमी पार्टी में, तो क्या आपके दिमाग में कोई रिस्क फैक्टर था कि लोकप्रियता जो है आम आदमी पार्टी की भी घट रही है? नहीं नहीं नहीं, रिस्क फैक्टर होता तो हम जाते ही नहीं, हम वही रहते। हम तो 100% श्योर हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बननी है। और इस बार हो सकता है कि 70 की 70 सीटों पर रिजल्ट कुछ अलग ही हो। आम आदमी पार्टी का परचम ले रहा है, पब्लिक आतुर है, बैठी है तैयार आम आदमी को वोट देने के लिए, केजरीवाल जी को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से सीलमपुर की जनता से आप अगर कुछ अपील करना चाहें? 2 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, तीनों में आप चुन लें कि कौन बेहतर है, कौन काम कर सकता है, पब्लिक जानती है। और मैं विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, मैं सीवर के बेहतर करने के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, अस्पताल बनाने के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, स्कूल बनाने के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, इलाके के डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं डेवलपमेंट में मांग रहा हूँ, वो उनके अलग अलग मुद्दे हैं, जो आपको बेहतर लगता हो आप उसको वोट दें। मैं अगर जीत का आया तो इलाके का विकास के लिए काम करूँगा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ज़ुबैर अहमद साहब को आपने सुना, 70 की 70 सीटें जीतने का ये दावा भी कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, ये 5 तारीख को डिसाइड होगा कि यहाँ से उनकी किस्मत में क्या लिखा है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको